ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम है कुमार संभव और आप सुन रहे हैं रेडियो खांची 90.4 FM, हम सबका रेडियो। और कार्यक्रम चल रहा है मिशन कोरोना, स्पॉन्सर्ड बाय CRA एंड यूनिसेफ। न्यूट्रिशन एक ऐसी चीज है जिसके कारण कोई भी हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज को आप रिकवर करने में कामयाब हो सकते हैं अगर आपको सही न्यूट्रिशन मिल रहा है, सही डाइट अगर आपको मिल रहा है। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो हमारे झारखंड के इंटीरियर्स में काम करने वाले लोगों के हैं जिनके पास सही न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता, खास करके महिलाओं और बच्चों की बात की जाए तो। इन सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं यूनिसेफ की न्यूट्रिशन एक्सपर्ट प्रीतु मिश्रा। आइए जानते हैं क्या है इन सवालों के जवाब। पोषण विशेषज्ञ यूनिसेफ रांची की प्रीतु मिश्रा जी जुड़ चुकी हैं। मैम बहुत बहुत स्वागत है रेडियो खांची 90.4 FM में। धन्यवाद मैम। जो ये पोषण माह है, ये जिस तरीके से मनाए जाते रहे हैं या इसके पीछे जो कारण रहा है उसको क्या आप समझती हैं, क्यों मनाया जाता रहा ये? देखिए, झारखंड में अगर हम आंकड़ों की बात करें तो हर उम्र में कुछ निर्धारित प्रतिशत लोग जो हैं, जैसे गर्भवती महिलाएं और कुपोषित हैं। और ये मानना भी गलत होगा कि खाली लड़कियां, गर्भवती महिलाएं और छोटे बच्चे कुपोषित होते हैं, बल्कि अगर आंकड़े देखें तो पुरुष और किशोर भी जो हैं उनमें खून की कमी पाई जाती है और वो भी कुपोषित होते हैं। तो पोषण जो है वो हर उम्र को टारगेट करता है और इसलिए इस माह को मनाना इसलिए जरूरी है कि इसके माध्यम से हम पूरे जन में, पूरे समुदाय में इसके बारे में जागरूकता फैलाते हैं कि पोषण का कैसे ध्यान रखा जाए, किन बातों का ध्यान रखना है, सिर्फ खाना पीना है, आराम, कितनी बार खिलाना है, क्या क्या चीजें खिलानी, इसके बारे में जागरूकता फैलाना, ये सबसे बड़ा उद्देश्य है। साथ ही साथ खाना खिलाना और पिलाना सिर्फ माताओं की जिम्मेदारी नहीं है, पर इसमें पुरुषों का भी जो रोल है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। पुरुषों का जो सपोर्ट है अपनी गर्भवती वाइफ के लिए, छोटे बच्चों के लिए, वो बहुत जरूरी है। तो ये मानना है कि हर जन का एक कंट्रीब्यूशन है पोषण के लिए, और हम जब तक कि पूरा समुदाय, पूरा समाज मिलके हम साथ में नहीं आएंगे, इसके बारे में जागरूकता नहीं फैलाएंगे, तब तक हम पोषण के स्तर को हर उम्र में सुधारने में सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। बिल्कुल सही कहा मैम। और आज के वक्त में जो कोविड का दौर चल रहा है मैम, इसमें बहुत सारी उलझने हैं, बहुत सारे सवाल हमें लिसनर से भी मिले हैं और हमारे दिमाग में भी उपजते हैं। जैसे कि अगर कोई गर्भवती महिला है जिसके बच्चे हो, छोटा बच्चा हुआ हो जिसको, क्या अगर वो संक्रमित हो तो उस वक्त क्या वो अपने बच्चे को दूध पिला सकती है? इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा? जी बिल्कुल। जो स्तनपान है नवजात शिशु का, वो बहुत जरूरी है। और मैं बहुत ही सही सवाल किया आपने। देखिए, कोविड हो या ना हो, चाहे माता को कोविड हो या ना हो, या चाहे बच्चे को कोविड हो या ना हो, या मैं तो कहूँगी अगर संदेह हो तब भी, हर स्थिति में नवजात शिशुओं के लिए स्तनपान बहुत जरूरी है। और ये जन्म के 1 घंटे के भीतर ही इसकी शुरुआत बहुत ज्यादा जरूरी है। कोविड के दौरान इसका महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि स्तनपान को या माँ के दूध को हम जीवन का पहला टीकाकरण भी बोलते हैं। इसमें कई सारी रोग प्रतिरोधक शक्तियां होती हैं, जिस वजह से छोटे बच्चों में कोई भी संक्रमण होने की संभावना बहुत कम हो जाती है अगर बच्चा 6 माह तक सिर्फ और सिर्फ स्तनपान करे, जिसका मतलब है कि पानी भी नहीं रहना, मतलब सिर्फ 6 माह तक सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध मिलना चाहिए। बिल्कुल। ऐसा हो सकता है कि कई बार अगर माँ को अगर कंफर्म हो जाए कि माँ संक्रमित है कोविड से, तो उस स्थिति में सबसे बेहतर ये होगा कि माँ अच्छे से हाथ धो ले। जो भी कोविड रिलेटेड हमारे प्रोटोकॉल्स हैं कि माँ अच्छे से 40 सेकंड तक कम से कम साबुन और पानी से अच्छे से हाथ धो ले और मास्क लगा के फिर वो बच्चे को दूध पिला सकती है। और दूध पिलाना इस टाइम पे बहुत जरूरी है। 6 माह के बाद ऊपरी आहार की जरूरत है। अगर मान लीजिए कोई ऐसी स्थिति आ जाए जिसमें माँ बहुत बीमार है और किसी कारणवश दूध नहीं पिला पा रही है, तो उस स्थिति में माँ को मदद करने की जरूरत है, जिससे कि माँ अपने स्तन से जो दूध है वो एक साफ कटोरी में निकाल ले और फिर माँ, पिता या फिर घर के कोई भी बड़े हैं वो बच्चे को कटोरी और चम्मच से दूध पिला सकते हैं। इस बात का जरूर ध्यान रखें कि ऊपरी आहार, मिल्क पाउडर, दूध की बोतल, निप्पल आदि से बच्चों को दूर रखें। इससे बच्चों का
स्वास्थ्य पे हानिकारक होता है। साथ ही साथ मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहूंगी सब लोगों को कि एक इंडिया का एक्ट होता है, इन्फेंट मिल्क सब्स्टिट्यूट एक्ट। उस एक्ट के प्रावधान के हिसाब से मुफ्त में मिल्क पाउडर का डिस्ट्रीब्यूशन या दूध की बोतल या निप्पल का समुदाय में डिस्ट्रीब्यूशन एक कानूनन गुनाह है, तो हमें इससे दूर रहना चाहिए। बिल्कुल, आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी दी। और जो सबसे बड़ी बात निकल के आई कि आपको कोविड हो या ना हो, बच्चे को कोविड हो या ना हो, स्तनपान जरूर जारी रखना चाहिए। एक और सवाल मैम बनता है कि यदि किसी बच्चे का वजन कम हो या वह कुपोषण या वजन कम मालूम पड़ता हो तो माता पिता को क्या करना चाहिए? देखिए, ज्यादातर अगर गांव की बात करें तो हर गांव में आंगनवाड़ी होता है। लगातार उनके जो बच्चा है या बच्ची है उसका वजन लगातार कम हो रहा है, या फिर अगर पिछले 2-3 दिन में बच्चे को कई बार दस्त लगे हो तो ऐसी स्थिति में वजन कम होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति में सबसे पहले अगर आपके घर के आसपास आंगनवाड़ी सेंटर है, आंगनवाड़ी दीदी है, तो उनको कांटेक्ट करें। गांव में सहिया और नर्स दीदी भी होती हैं, उनको जल्द से जल्द कांटेक्ट करें और उन्हें बताएं। वो बच्चे की जांच करके बताएंगी कि आगे क्या करना चाहिए। ज्यादातर स्थिति में जो आंगनवाड़ी वर्कर है वो बच्चे की लंबाई और वजन का माप लेगी, और अगर बच्चा बहुत अति गंभीर कुपोषित है तो उस स्थिति में बच्चे को झारखंड में 96 कुपोषण उपचार केंद्र हैं, तो हर जिले में कम से कम 4 से 5 कुपोषण उपचार केंद्र हैं, तो वहाँ पे बच्चे को रेफर करेगी जिन बच्चे को वहाँ पे एडमिशन करने की जरूरत है। हर बच्चे को जाने की कुपोषण उपचार केंद्र में जरूरत नहीं होती है। ज्यादातर बच्चे समुदाय में ठीक हो सकते हैं अगर आंगनवाड़ी वर्कर या दीदी जो है वो अच्छे से जो समझाइश दे रही है, अगर हम उनका पालन करें, साफ सफाई का ध्यान रखें, छोटे बच्चों को हर बार खिलाना जरूरी होता है, बहुत आहार में विविधता लाना जरूरी होता है, तो अगर इन समझाइश की बातों को मानेंगे तो बच्चे का वजन में सुधार हो सकता है। लेकिन माता पिता से मेरी ये गुजारिश होगी कि हर महीने कम से कम एक बार अपने बच्चों का वजन और ऊंचाई या लंबाई की जांच जो सबसे पास में आंगनवाड़ी है वहाँ पे जरूर से जरूर कराएं। बिल्कुल मैम, बहुत जरूरी है कि अपने बच्चों का ख्याल खुद रखा जाए। मैम, इतनी मेहनत आप लोग कर रहे हो जो झारखंड में, तो कुपोषण को लेकर के काम के वक्त आप लोगों को सबसे बड़ी समस्या क्या आ रही है? देखिए, कई सारी समस्याएं हैं। सबसे पहले तो जो कुपोषण है वो किसी एक वर्ग या किसी एक उम्र में नहीं है, हर उम्र में पाया जाता है। किशोर किशोरियां, बच्चे बच्चियां, पुरुष और महिलाएं सब में पाया जाता है। कुपोषण का अर्थ सिर्फ कम वजन नहीं है, बल्कि मोटापा भी एक तरीके का कुपोषण होता है जी। और कारण स्पेशली छोटे बच्चों में और गर्भवती महिलाओं में जो बड़े कारण है वो ये है कि बच्चों में अनीमिया और गर्भवती महिलाओं में खून की कमी कहते हैं वो भी बहुत ज्यादा है। छोटे बच्चों की बात करें तो स्तनपान का प्रमाण थोड़ा सुधरा जरूर है झारखंड में, लेकिन ये 100% होना चाहिए कि हर बच्चा जो जन्म ले उसको 1 घंटे के अंदर स्तनपान मिले और 6 माह तक सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध मिले, पानी भी ना मिले जी। और 6 माह के बाद पूरक पोषण की आहार की शुरुआत होनी चाहिए। झारखंड की बात करें तो 10 में से सिर्फ एक ही बच्चा है जिसको सही उम्र में सही पूरक पोषण आहार की शुरुआत होती है, जिसमें सही विविधता होती है। जितनी बार खिलाना चाहिए उतनी बार खिलाते हैं, जितनी मात्रा में खिलाना चाहिए उतनी मात्रा में खिलाते हैं। तो सबसे बड़ा कारण तो यही है। साथ ही साथ जो दूसरे कारण होते हैं कुपोषण के, जैसे साफ सफाई, अगर माँ जल्दी उम्र में अगर जल्दी शादी हो जाए, जल्दी प्रेग्नेंट हो जाए तो भी उस स्थिति में बच्चे की जो स्थिति होती है, बच्चा कम वजन का पैदा होता है। बार बार प्रेगनेंसी हो, उस वजह से लगातार कम डिस्टेंस के बाद हो तो उस वजह से भी कुपोषण होता है। तो कई सारे कारण हैं जिनकी वजह से कुपोषण होता है, पर छोटे बच्चों में सबसे बड़ा कारण स्तनपान और पूरक पोषण आहार का सही ना होना, ये सबसे बड़ा कारण है। बिल्कुल मैम, एक सवाल ये बनता है मैम कि झारखंड में सबसे ज्यादा अभाव साधनों का रहा है, खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के पास इतना पैसा नहीं होता है या इतने संसाधन नहीं होते कि वो अपने बच्चों को संतुलित आहार दे सकें। तो ऐसे में पौष्टिक आहार कैसे लिया जा सकता है? अपने इर्द गिर्द कौन सी ऐसी चीजों का इस्तेमाल किया जाए कि वो अपने भोजन में पौष्टिकता लाए? जी,
बहुत ही अच्छा सवाल किया आपने। यहाँ पे मैं सबसे पहले सभी से ये कहना चाहूंगी कि सिर्फ महंगी चीजें ही अच्छी नहीं होती। छोटे बच्चों के लिए या हम सभी के लिए घर में जो भी उपलब्ध है, अगर हम उसे सही तरीके से खिलाएं तो वो हमारे पोषण के लिए ज्यादातर स्थिति में सही होता है। जो छोटे बच्चे हैं, स्पेशली 6 माह से 2 साल या 5 साल तक के, घर में जो भी उपलब्ध है उसको थोड़ा मसल के खिलाएं। जहाँ भी संभव हो, मान लीजिए सिर्फ रोटी ही है, मान लीजिए, तो भी कम से कम उसको अच्छे से मसल के, अगर आप थोड़ा सा ऊपर घी या तेल डाल सकते हैं तो उससे भी आप पोषण सुधार सकते हैं। ज्यादातर जगह पे हमें कुछ सब्जियां घर के आसपास की जो जगह होती है वहां पे हम उगा सकते हैं या गमलों में उगा सकते हैं, लेकिन तो जो भी घर में अवेलेबल है वो खिलाएं। ज्यादा जरूरी ये है कि सही मात्रा में खिलाएं और सही जितनी बार खिलाना है उतनी बार खिलाएं। कोशिश करें कि जो भी खिला रहे हैं हुआ हो। अगर घर में कुछ नहीं है, सिर्फ चावल दाल ही है, तो उससे नरम खिचड़ी बनाई जा सकती है जिसमें बच्चे के लिए ऊपर से थोड़ा तेल या घी डाला जा सकता है। उसको अच्छे से मिला के दिन में कम से कम 6 माह के बाद कम से कम 2 से 3 चम्मच खाना 2 से 3 बार खिलाने की शुरुआत करें। और जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती है वैसे वैसे खाने की मात्रा बढ़ाएं। ज्यादातर कहा जाता है कि 6 माह का बच्चा 2 से 3 चम्मच खाना 2 से 3 बार खा सकता है। 6 से 9 महीने के जो बच्चे और बच्चियां होते हैं वो तकरीबन आधी कटोरी खाना 2 से 3 बार जरूर खा लेते हैं। साथ ही साथ एक पौष्टिक नाश्ता खा सकते हैं। इस बात का ध्यान जरूर रखें कि जो माँ का दूध है उसको कम से कम 2 वर्ष तक जरूर चालू रखें। कोई महंगी चीजों की जरूरत नहीं है। मान लीजिए थोड़ी सी मूंगफली ही है तो उसको पीस के पाउडर करके आप जो भी खाना खिला रहे हैं उसमें दे दीजिए। जो भी सब्जी है उसको अच्छे से उबाल के पीस के लेकिन गाढ़ा दीजिए। कई बार क्या होता है, गांव में समुदाय में हम लोग दाल का पानी पिलाने की बात करते हैं, तो दाल का पानी नहीं, जो ठोस दाल है वो दे बच्चे को। ये हमेशा याद रखें कि बच्चे का जो पेट का साइज है वो तकरीबन उस बच्चे की मुट्ठी के साइज का होता है। तो अगर हम दाल के पानी जैसी चीजें खिला देंगे या बहुत ज्यादा पानीदार चीजें खिलाएंगे तो पानी से ही बच्चे का पेट भर जाएगा। तो मसला हुआ, अच्छे से पूरा नरम किया हुआ लेकिन गाढ़ा खाना खिलाइए बच्चे को। बार बार खिलाइए, जितनी बार खिला सकते हैं। घर में जो भी उपलब्ध है उसको मसल के थोड़ी थोड़ी देर में दीजिए। और ये जरूर ध्यान रखें कि जो कटोरी और चम्मच जिससे बच्चे को खिलाया जा रहा है हमेशा अलग कटोरी चम्मच में खिलाएं, ताकि आपको पता चल पाए कि बच्चे ने आज मेरा कितना खाया। कटोरी चम्मच बिल्कुल साफ होनी चाहिए। और एक सबसे अच्छा तरीका है कि बच्चे को हम क्या खिलाएं, उसके लिए याद रखें भारत देश का झंडा। भारत देश के झंडे में 3 रंग है। कोशिश करें कि बच्चे के हर निवाले में, हर खाने में भी कम से कम 3 रंगों के जो फल सब्जियां हैं वो जरूर मिले। 3 रंगों से मेरा मतलब है हुआ मतलब कि दूध, जो भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, चावल, आलू, जो भी सफेद रंग की चीजें हैं। हरे से हमारा तात्पर्य है हरे रंग के जो फल हैं, हरी रंग की सब्जियां, पत्तेदार सब्जियां। ऑरेंज या पीले रंग से जो भी ऑरेंज और नारंगी रंग के फल हैं, जैसे संतरा हुआ, कद्दू हुआ, आम के सीजन में आम हुआ, जो भी दूसरी सब्जियां, अगर हम कोशिश करेंगे कि ये तीनों रंग की चीजें बच्चे के हर निवाले में जाए तो हम पाएंगे कि बच्चे का जो खाने के जो क्वांटिटी और क्वालिटी है उसमें कई बार सुधार होता है। बिल्कुल, आपने बहुत ही साधारण तरीके से और बहुत अच्छी बातें बताई। मैम, जाते जाते आपसे ये जानना चाहेंगे कि माता पिता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं माता पिता और घर के सारे बड़े लोगों से यही संदेश दूंगी कि सबसे पहले बच्चे को खिलाना माँ की जिम्मेदारी नहीं है, ये पूरे परिवार की जिम्मेदारी है और स्पेसिफिकली माँ और पिता दोनों की है। लॉकडाउन की स्थिति में एक पॉजिटिव चीज जो ये है कि क्योंकि हम घरों से कम बाहर निकल रहे हैं, हमारे पास बच्चों के लिए वक्त ज्यादा है, परिवार के लिए वक्त ज्यादा है, तो इस समय का लाभ उठाएं। साफ सफाई का ध्यान रखें। जो भी कोविड रिलेटेड बातें हम टीवी न्यूज में पढ़ते हैं कि हाथ धोना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग करनी चाहिए, उनका ध्यान रखें। गांव में जहां पर भी आंगनवाड़ी के माध्यम से टेक होम राशन की सुविधा उपलब्ध है उनका लाभ जरूर उठाएं। और इस दौरान सबसे ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है सभी को, लेकिन साथ ही साथ छोटे बच्चे और गर्भवती महिलाएं और बुजुर्गों का ध्यान रखना सबसे ज्यादा जरूरी है।
खाना खाएं पिए, स्वस्थ रहें, साथ ही साथ जरूर कोशिश करें कि थोड़ी से दिन में धूप की खुराक जरूर लें। धूप से विटामिन डी मिलता है जो बहुत जरूरी है। साथ ही साथ हल्का व्यायाम, कम से कम 8 से 10 गिलास पानी बहुत जरूरी होगा। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। बिल्कुल, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। ये थी पोषण विशेषज्ञ यूनिसेफ रांची की प्रीतु मिश्रा मैम। तो मैम बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, और मुझे पूरा विश्वास है कि आगे भी जब भी हमें जरूरत होगी आप हमसे जुड़ेंगी। जी, सभी को धन्यवाद। थैंक यू। पोषण माह की सभी को शुभकामनाएं। थैंक यू मैम। थैंक यू। मिशन कोरोना में बस इतना ही। न्यूट्रिशन के बारे में हमने जाना कि किस तरीके से कोविड के दौरान हम लड़ सकते हैं कोविड से और कोरोना को दूर भगा सकते हैं। मिशन कोरोना के इस स्पेशल एपिसोड को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो खांची 90.4 FM। मिशन कोरोना स्पॉन्सर्ड बाय CRA एंड यूनिसेफ।